When I travel to Ladakh, भाई 12,000 फीट ऊंचाई पे हम इस टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में। सो हम फर्स्ट टाइम आए, तो हेलो दोस्तों, लद्दाख में आ चुके हैं। यहाँ भाई देखो होटल का व्यू, बताना भाई कैसा हो। तो व्यू देखो भाई। सो सेकंड डे में आपका स्वागत है मेरे साथ, वो भी इस व्यू के साथ। तो आज जो जाने वाले हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें क्योंकि कल कर्फ्यू था। सो आज ओपन हो चुका है। सो हमारी बाइक देखो वो खड़ी है, सामने खड़ी है ना, हिमालयन। सो आई एम ऑल्सो रेडी। लुक ऐसा आ रहा है, तो आप बताइएगा। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट के लिए ये चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। ब्रेकफास्ट में बटर नहीं है। पोहा, पराठे और पकौड़े विद चाय। बाकी ये करते हैं कंप्लीट, फिर चलते हैं बाइक राइड पे। कहाँ जाने वाले अपने, तो चलते हैं फिर। और देता रहूँगा अपडेट जैसा भी है। कल तो कर्फ्यू था, कल कहीं नहीं गया, लोकली ऐसे घूमा हल्का फुल्का। तो हम रेडी हो चुके हैं, भाई का फ़ोन भी लग गया है और बाइक भी रेडी है, फुल रेडी। लेगी बाइक, रेंट है। तो यहाँ हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता हुआ पेट्रोल डल चुका है 15 लीटर। तो देखते हैं कितना क्या चलेगी, क्या पड़ेगी। यहाँ 102 रेट है। दिस इज छोटन टाउन गेट ऑफ लद्दाख। सो यहाँ से हम निकल गए हैं ले लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख की राजधानी और एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो अपनी बौद्धिक भाषा बोली जाती है। जो लोग हैं बौद्धिक धर्म को मानते हैं। जो पहाड़ हैं बिल्कुल एकदम शांत उन्हीं की तरह है जैसे वहाँ के लद्दाख के लोग हैं। सो अभी कुछ ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पर। वैसे तो रोड बिल्कुल कहीं ज़्यादा अच्छा है और तो कहीं ज़्यादा ही ख़राब है। सो आप यहाँ पर कब घूम सकते हैं, सबसे बढ़िया टाइम है आपका मई से सितंबर, सबसे बेस्ट है। और बरसात में तो बिल्कुल मत आना, बारिश में तो आप बिल्कुल बहुत परेशान हो जाओगे। जो लैंडस्लाइड का दिक्कत होता है, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अगर आप कारडुंगला जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर रख लें। हम भूल गए हैं, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रख सकते, अगर मतलब भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कपूर का एक पैकेट आता है कैंपर, तो वो आप पॉकेट में रख लीजिएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 20-30 रुपये का भी आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। सो यू मस्ट बी कैरी। सो आप कैसे भी जा सकते हैं। वैसे तो हम फ़्लाइट से आए हैं, देन हमने रेंट पे बाइक ली है। सो हमारा जर्नी ऐसे ही रहा है। अब चलते हैं कारडुंगला। और मतलब आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, सबसे बेस्ट जो जगह है, हम पैंगोंग लेक जाने वाले थे क्योंकि कर्फ्यू नहीं लगता तो हम वहाँ जाते हैं। क्योंकि हमारी कल फ़्लाइट है तो हमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम पैंगोंग लेक नहीं जा रहे हैं। क्योंकि 140 किलोमीटर अपना लेह से पड़ जाएगा, तो आना जाना तो बिल्कुल। और पहाड़ों में रात में ड्राइव करना इज़ वेरी डेंजरस सो आप पैंगोंग लेक जा सकते हैं। अगर 2 या 3 दिन लेके आए हैं तो और बेस्ट है। और नुब्रा वैली जा सकते हैं। कारडुंगला तो हम जा ही रहे हैं, और शांति स्तूपा तो हम जाएंगे इसके बाद। और मैग्नेटिक हिल्स तो आपने बहुत ही नाम सुना होगा उसका, तो वहाँ जाने ही वाले हैं। और ले पैलेस है तो वहाँ भी जा सकते हैं।
आपको इतिहास के बारे में जानने को थोड़ा मिल जाएगा। सो मस्त मस्त व्यू देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर आपको पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल एकदम मट्टीली पहाड़ जो कि आप सामने हैं। और बिल्कुल सांस लेने में भी बिल्कुल 19-20 हो रहा है, मतलब इतना नहीं है कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, आप जो कैरी कर सकते हैं, फर्स्ट कपूर कैरी कर सकते हैं, और सेकंड ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर सकते हैं। मेडिसिन बिल्कुल मत भूलना, और कपड़े बिल्कुल अच्छे से कैरी करना, गरम जितने भी गरम कपड़े हो सके उतने कैरी करना, क्योंकि ऑफ रोडिंग के साथ, ठंड के साथ एक इतनी बढ़िया ठंड, मतलब ठंडी हवा आपको आपके चेहरे को, आपकी बॉडी को, आपके हाथों को और आपके पैरों को, सबको ठंडा कर देगी वो। सो जितने गर्म से गर्म कपड़े हो, यू मस्ट बी कैरी। और बाकी तो जुनून एक अंदर आपके होगा तो मतलब आप उससे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो कहते हैं ना कि ड्रीम ड्रीम इज़ बिग। सो हमारा ड्रीम बड़ा है, और इस घुमाव के साथ मोड़ लिया हमने अपना ड्रीम, दिल्ली से जो लेह की तरफ आए हैं। और इस व्यू जो ये सामने दिख रहा है, पहाड़ी पहाड़ी मट्टीला, बिल्कुल कहीं पेड़ पौधे नहीं है। सो चलते हैं और थोड़ा व्यू का मज़ा लेते हैं। हे गाइस, तो मेरे पीछे देख रहे हो आई लव लद्दाख। सो हाथ हो रखे हैं बिल्कुल ठंडे, जिसो लाल, बिल्कुल टमाटर जैसे। आप सामने देखो, दिखाऊं तो ये देखो, क्या चाहिए भाई। और ये बाकी खड़ी है हिमालयन। इसकी बात अलग है भाई, बात अलग है, सही मानो। जो ये कर सकती है, रोडों पे चल सकती है, ये मशीन बहुत अलग है, बहुत अलग है। और ये पहाड़, ये तो कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बड़ी मेहनत करता हूँ भाई मैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट मिलता नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे, ऊपर वाला साथ देगा। मज़ा आ गया भाई। 13,500 फीट। तो दोस्तों, मेरे सामने जो व्यू है, व्यू के साथ में एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, वो कार यहाँ इस पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। बीआरओ ने इसे ऐसा वार्निंग रख रखा है कि आप सेफ ड्राइव करें, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें इस पहाड़ी इलाके। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ खारदुंगला। तो 18,000 फीट ऊंचाई पे अभी मैं हूँ, और सामने 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 यहाँ
ये ड्रीम है सभी का, और मेरा बिल्कुल, मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था। और सामने हमारा भारत माता का झंडा, तो भारत माता की जय। सो आर्मी मैंस अपने को वार्म रखने के लिए बैट बॉल खेल रहे हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो और यहाँ का जो व्यू एकदम मस्त वाला है। 18,000 फीट ऊंचाई पे हम इस टाइम, और ठंड हो रही है बहुत तगड़ी, और सांसें हो रखी है थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी क्या थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। और बाकी बर्फ़ अभी कुछ टाइम पहले ही पड़ी है इधर। और ये देखो बर्फ़ का व्यू कुछ इस टाइप करूँ तो इस तरह से बर्फ़ में पड़ रही है, इधर पड़ी थी। सो ठंड हो रही है अब बड़ी कड़ाके वाली है। जो यहाँ की हवा चल रही है वो बिल्कुल एकदम ठंड वाली है। कैफ़े है, तो कैफ़े में थोड़ा स्टे किया था हल्का फुल्का, और यहाँ पर हीटर है। और बाकी सर मतलब बहुत दूर से आए हैं अहमदाबाद, सो मैम भी उनके साथ है। से हाय सर। सो कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनके लिए? So it's a very nice place to be. See, generally the season is say June to September. So October winter is getting settled. So the best part is that it is not so cold that you can't stay, but it is, you can say, free of tourists, less crowded. So like people go in Diwali to multiple places where it is highly overcrowded. So this is a good place to come. You will feel lot of, I mean, empty, open places, unpolluted places. So it's really worth. But do acclimatize in Leh for sufficient period of time, at least 2 days. If you feel or I mean suffer for any kind of, you can say, altitude sickness, then have a dose of Diapox 250 tablets before 2 days before you land in Leh, and 2 days after you settle in Leh, 2 times a day. So that is going to be very good. So we have wonderful stay in this place. Don't only visit on traditional places, also go to the monasteries, discover the culture, try the namkeen tea, which is a very unique tea. Try the, so we enjoyed that Seabuck Thorn honey tea, which is a unique tea, first time explored here. Try the Khunak tea. So these things, I mean it's a very new experience you have done for the very first time in your life, and definitely it's a unique food, unique culture, unique people, and you will enjoy a lot. Thanks. सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। इंजन बंद है, सब कुछ बंद है। आ चुके हैं गुरुद्वारे। Hello, so I'm from Ladakh. भाई लेट हो गए हम लोग।